हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फतेह पे। हमारे हिंदी के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट है। उम्मीद है आपने जो मैंने पिछले आपके 6 प्रैक्टिस सेट कराए हैं उन सभी को अटेम्प्ट किया होगा और आपका स्कोर भी अच्छा रहा होगा। और आप डेली प्रैक्टिस सेट अटेम्प्ट किया कीजिए, क्योंकि अगर आपने सिलेबस हिंदी का पूरा कर लिया है तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जो आपकी तैयारी को कमज़ोर नहीं होने देगा। यदि आपने तैयारी कर ली है तो हिंदी जैसे आपने पूरी पढ़ ली है तो इसके प्रैक्टिस सेट ज़रूरी हैं, क्योंकि यदि आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएंगे तो आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलते जाएंगे। उससे अच्छा एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लेना चाहिए। इसलिए डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए। 30 मिनट की वीडियो होती है, 30 मिनट में आपका पूरा प्रैक्टिस सेट हो जाता है। और आप लोग अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताया कीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा 7वां प्रैक्टिस सेट। आज का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध बताएंगे कौन सा शब्द इसमें अशुद्ध है। पुष्पांजलि है, निरापराध है, भास्कर है, उज्ज्वल है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है उज्ज्वल। उज्ज्वल ये आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उज्ज्वल ऐसा लिखा जाता है, लेकिन हमें तो अशुद्ध पूछा है। अशुद्ध कौन सा है, तो वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध है। आपका ऑप्शन नंबर बी निरापराध होगा। निरापराध नहीं होता है, निरअपराध होता है। निरअपराध, निरपराध। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसे भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमृत का पर्याय नहीं है। अमृत का कौन सा शब्द इसमें पर्यायवाची नहीं है। सुधा, अमीय, मधु या फिर रसाल। आप सभी को पता होगा जो ऑप्शन नंबर डी रसाल दिया गया है। रसाल रसाल किसका पर्यायवाची होता है। रसाल होता है आम का पर्यायवाची। ठीक है, ध्यान रखेंगे, आम का पर्यायवाची होता है रसाल। और सुधा, सोम, पीयूष, मधु ये किसके हैं, ये आपके हैं अमृत के पर्यायवाची। ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। हाँ, कौन से ऑप्शन में संबंध कारक है, पढ़ेंगे। राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है, राम ने रावण को मारा, माँ अपने बच्चों को मारती है। तो यहाँ पे संबंध कारक की विभक्ति क्या होती है। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की और के। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है राधा का कुत्ता, तो यहाँ पे का विभक्ति चिन्ह आ रहा है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा संबंध कारक। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। देश भर के युवा, ये आपका रेखांकित किया गया है, अब बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो इसमें कौन रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। क्रिया विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है या क्रिया है। बताएंगे सभी लोग इसका उत्तर। इसका उत्तर क्या होगा, चौथे का आपका क्या है, ये संज्ञा पदबंध है। कौन सा है, संज्ञा पदबंध है। आपका ऑप्शन नंबर भी चौथे का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य का उदाहरण बताएंगे कौन सा दिया हुआ। अच्छा, ऑप्शन देखेंगे क्या दिए हुए हैं। 5 में आपका दिया हुआ है, निम्न में से कर्मवाच्य का उदाहरण क्या है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। सभी लोग बताएंगे इसमें कौन सा कर्मवाच्य का उदाहरण है। तब तक मैं बता रहा, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। वाच्य आपके 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, कर्मवाच्य और कृतवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा, पत्र लिखा जाता है। पत्र लिखा जाता है का क्या होगा, ये आपका कर्मवाच्य होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। राम पुस्तक पढ़ता है और सीता पत्र लिखती है, ये किसके हैं, ये आपके हैं कृतवाच्य के उदाहरण। ठीक है, कृतवाच्य। और मुझसे बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन पढ़ेंगे, वेदना, अध्याय, त्याग या नेत्र। स्त्रीलिंग पूछा, स्त्रीलिंग बताएंगे। स्त्रीलिंग शब्द आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, वेदना आपका स्त्रीलिंग शब्द होगा। अध्याय पढ़ा, नेत्र खुल गए, उसने त्याग किया, ये सब आपके कैसे हैं, ये आपके पुल्लिंग शब्द हैं। छठवें का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया विशेषण पदबंध क्या है।
उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है। क्रिया विशेषण बताना है, जो क्रिया की विशेषता बताए। उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी मेरा गाँव है के पीछे। बताएंगे सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है, उस पहाड़ी के पीछे, उस पहाड़ी मेरा गांव के पीछे। बताएंगे सभी लोग इसमें क्या क्रिया विशेषण है, पदबंध। इसमें आपका क्रिया विशेषण पदबंध क्या है, उस पहाड़ी के पीछे। जो वाक्यांश ये दिया गया है वो ऑप्शन नंबर ए, ये आपका कैसा है, क्रिया विशेषण पदबंध है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं। वियोग श्रृंगार रस की आपका ऑप्शन पढ़ेंगे 8, 6, 10 या 4। आप सभी को पता होगा वियोग श्रृंगार रस की कितनी दशाएं मानी गई हैं, आपकी 10 दशाएं मानी गई। कौन कौन सी हैं 10, कोई बताएगा 10 कौन कौन सी हैं। एक आपकी अभिलाषा है, चिंता है, स्मृति है, उद्वेग है, और गुण है, कथन है, गुण कथन, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता, मरण। ये आपकी 10 दशाएं हैं वियोग श्रृंगार रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या प्रशंसा सूचक विषमयादि बोधक नहीं है। ये जो दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जो प्रशंसा बोधक विषमयादि बोधक अव्यय नहीं है। बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन पढ़ेंगे साधु साधु, और सुंदर, बाप रे बाप, शाबाश। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, बाप रे बाप, ये आपका प्रशंसा सूचक विषमयादि बोधक अव्यय नहीं है। ये कैसा है, ये आपका शोक सूचक विषमयादि बोधक अव्यय है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका एक उदाहरण दिया है। इसमें आपको क्या पहचानना है, इसमें आपको रस बताना है, इसमें कौन सा रस है बताएंगे। बौरों सवै रघुवंश कुठार की धार में बारन बाज सरतही, बान की वायु उड़ाए के लक्षण लच करो अरिहास समर्थही। ये पंक्तियाँ किस रस का उदाहरण है, कौन से रस का उदाहरण है, बताएंगे सभी लोग। ये जो आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं ये अद्भुत रस का है, या करुण रस का है, या वीर रस का है, या रौद्र रस का है। इसमें आपका कौन सा रस होगा, इसमें रौद्र रस होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। जिससे क्रोध जागृत हो जाए, जिस पंक्तियों को पढ़ के अंदर से स्थायी भाव मतलब क्रोध निकले, वो आपका उसमें कौन सा रस होता है, उसमें आपका रौद्र रस होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, उपब्राह्म का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, उपब्राह्म चिन्ह कौन सा है, आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11 का ए। 12 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि हैं। आदिकाल के हैं, या भक्ति काल के हैं, रीतकाल के हैं, आधुनिक काल के हैं। तो सभी लोग आंसर इसका बताएंगे। कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास कौन से काल के संत कवि हैं, ये आपके भक्ति काल के हैं। ये तो सभी को पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, भक्ति काल के कबीरदास, सूरदास और तुलसीदास। ये आपके भक्ति काल के कवि हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। अजंत के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। अजा प्लस अंत, अज प्लस अंत, अच प्लस अंत, या अछ प्लस अंत। सभी लोग आंसर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, और इसमें संधि और बताएंगे इसमें कौन सी संधि होगी। आपका अगर अजंत का अगर हम संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, इसका संधि विच्छेद होगा अच प्लस अंत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसमें कौन सी संधि है, इसमें व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। अच्छा उदाहरण है ये भी, ज़्यादातर लोग गलत कर देते हैं, लेकिन गलत नहीं करना है। आप क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। नदी, प्रत्येक, साधु या घर। इसमें से कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग हमेशा एक वचन में होता है, बताएंगे सभी लोग। कौन सा शब्द है ऐसा। यहाँ पे जो प्रत्येक है, प्रत्येक, ऑप्शन नंबर बी, 14 का बी देखेंगे। जो प्रत्येक दिया हुआ है आपका, इसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक हो जाएगा। 15वां देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्षणिक का विलोमार्थी है। विलोम शब्द बताना है क्षणिक का। क्षणिक का विलोम शब्द क्या है, अक्षम्य है, शाश्वत है, पल है, या मणिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्षणिक का विलोम शब्द है आपका शाश्वत। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है,
यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया। वाक्य में त्रुटियां सुधारें। अच्छा, ये जो आपको ऊपर 16 में वाक्य दिया हुआ है, ये इसमें त्रुटि है, इसे सुधारना है। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है, यद्यपि वह बीमार था लेकिन वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था फिर भी वह मेला गया। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। और अगला क्या है, यद्यपि वह बीमार था किंतु वह मेला गया। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। आप सभी को पता होगा, जहाँ पे यद्यपि आता है, यदि दूसरा वाक्य जुड़ता है तो उसमें तथापि भी आता है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला देखने गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये त्रुटि रहित वाक्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारिक है, मन का फेर। इसमें आपको अलंकार बताना है, इसमें कौन सा अलंकार है, रूपक है, श्लेष है, यमक है या उपमा है। बताएंगे सभी लोग इसमें 17 में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका यमक अलंकार है। यमक अलंकार कहाँ पे होता है, जो इसमें जहाँ पे मतलब एक शब्द दिया हुआ नहीं, मतलब जहाँ पे आपका जो एक शब्द बार बार दिया हो और उसके अर्थ भी अलग अलग हों। जैसे यहाँ पे मन का है, मन का, यहाँ पे मन का आपका कितनी बार प्रयोग हुआ है, मन का आपका 3 बार प्रयोग हुआ है, लेकिन इनके अर्थ हर एक दशा में अलग अलग है। जैसे एक मन का क्या अर्थ है, एक मन का अर्थ है चित्त का, और एक जो पूरा मन का लिखा हुआ है ये, इसका क्या अर्थ है, माला का मोती। और एक मन का लिखा हुआ है, इसका है हृदय का मोती, मतलब विचार। जहाँ एक शब्द के बार बार प्रयोग करने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ आपका यमक अलंकार होता है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यमक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हास्य का विलोमार्थी है। हास्य का आपको विलोम शब्द बताना है। शौर्य है, उपहास है, रुदन है या हास है। तो ये तो सरल क्वेश्चन है, विलोम शब्द बताना है हास्य का, वो भी। अच्छा, हर्ष का क्या होता है, हर्ष का होता है विषाद। हास्य का क्या होगा, हास्य का होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रुदन। 18 का क्या आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रुदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में बोला गया है, निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, मैं, वह, जो, कोई। तो आप सभी बताएंगे इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। जो आपका ऑप्शन नंबर डी, कोई दिया गया है। कोई शब्द कैसा है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सूचक है। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ये आपका क्या है, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का सूचक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी, 20 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, उपर्युक्त के लिए संधि विच्छेद को चुनिए। उपर्युक्त के में उपर्युक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, उपरो प्लस उक्त, ऊपर प्लस उक्त, ऊपरी प्लस उक्त या ऊपर प्लस उक्त। तो यहाँ पे सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, इसमें कौन सी संधि है, इसमें यड़ संधि। आपके यूपी ट्रिपल एस सी पैट का जो सिलेबस है उसमें भी संधियाँ दी हुई हैं। तो आप लोग ये ना समझिए कि ये सिर्फ यूपी पुलिस का ही मॉक टेस्ट है, हिंदी का, यानी कि यूपी पुलिस का ही हिंदी का मॉक टेस्ट है। इससे आपका यूपी ट्रिपल एस सी पैट या जिस 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 भी एग्ज़ाम में आपकी हिंदी आती है उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट है, ठीक है। तो इसे आप अटैम्प्ट किया कीजिए और अपना स्कोर ज़रूर बताया कीजिए लास्ट में। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। दिए गए वाक्यों के जिस अंश में त्रुटि हो उसे ए बी सी से इंगित किया गया कर उत्तर दीजिए। कोई त्रुटि ना होने पर डी उत्तर दीजिए, ठीक है। कृपया आप ही यह बताने की कृपा करें कि दिल्ली कब चलना है। कोई त्रुटि नहीं है, तो बताएंगे इसमें किस किस भाग में त्रुटि है। क्वेश्चन सी का सभी लोग बताएंगे। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जो आपका जो ए वाला दिया हुआ है, कृपया आप ही, ये त्रुटिपूर्ण है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सही वाक्य होगा आप ही, कृपया नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 दिया हुआ है, दुम दबाकर भागना मुहावरे का अर्थ निम्न विकल्पों में से कौन सा है। डरा कर भागना, बिना डर के भागना, डर कर भागना या डर कर भागना। यहाँ पे लिखा है भागना, यहाँ पे लिखा है भगाना, डर कर भगाना। तो यहाँ पे ऑप्शंस भी सही से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दुम दबाकर भागना मतलब डर कर भागना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 दिया हुआ है, कौन सा वाक्य सातत्य बोधक भविष्यकाल में है? सातत्य बोधक भविष्यकाल में कौन सा है? जवान देश की सेवा करते रहेंगे, शायद विनोद चला गया, मैं लखनऊ जाऊंगा, कृष्ण मुरली बजाएगा। तो आपका सातत्य बोधक भविष्यकाल क्या है? आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जवान देश की सेवा करते रहेंगे। यहाँ पे 24 का आंसर बताएंगे। 24 टेस्टिमोनियल का हिंदी अनुवाद है अनुशंसा पत्र, स्तुति पत्र, प्रमाण पत्र या परिचय पत्र। टेस्टिमोनियल का बताएंगे क्या है। यहाँ पे आपका इसका क्या अर्थ है? यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी प्रमाण पत्र। इसका हिंदी अनुवाद गवाही, प्रदान, प्रमाण पत्र, भेंट, विवरण, उपहार होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्रमाण पत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 आपका दिया गया है, कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या है? कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या है? सरस्वती है या लक्ष्मी है, गंगा है या यमुना है? बताएंगे सभी लोग। कालिंदी शब्द का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पे आपका कालिंदी शब्द का पर्यायवाची है यमुना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 25 का डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 26 बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया गया है, जैसा कि आपको पता ही है यूपी ट्रिपल एस सी पैट जो एग्जाम आने वाला है उसमें भी वाक्यांशों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। तो आपका बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात के लिए एक शब्द कौन सा है? अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति है, अतिशयोक्ति है या अतिशयोक्ति है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें तो आपसे बर्तनी टाइप का ही पूछ रहा है, इसमें वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या पूछ रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बर्तनी देखनी है इसमें, ये अगर सही शब्दों में कहें तो। ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो आपको यहाँ पे बर्तनी ही चेक करनी है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। विकृत आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से उत्पन्न होता है। हास्य रस होता है या शांत रस होता है, करुण रस होता है या रौद्र रस होता है? बताएंगे सभी लोग। विकृति, आकार, वेश, बोली, चेष्टा, व्यवहार आदि के वर्णन से कौन सा रस उत्पन्न होता है? आपका हास्य रस उत्पन्न होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है, निम्नलिखित में से विशेषण है। विशेषण क्या है? बताएंगे सभी लोग। लंबाई है, बुढ़ापा है, समझ है या शांत है? बताएंगे सभी लोग इसमें से विशेषण क्या है। विशेषण आपका हो जाएगा शांत। शांत कैसा विशेषण है? शांत आपका गुणवाचक विशेषण है। शांत व्यक्ति, शांत मनुष्य। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो आपका इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। लंबाई, बुढ़ापा, बस समझ, ये क्या है आपकी? ये आपकी संज्ञा है। कैसी संज्ञा है? ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, किस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 14-14 या 16-12 मात्राओं पर यति होती है? बताएंगे सभी लोग। किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं? सवैया में होती हैं, रोला में होती हैं, हरगीतिका में होती हैं, दोहा में होती हैं? आप सभी को पता होगा जो ऑप्शन नंबर सी है हरगीतिका, एक सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 16-12 या 14-14 मात्राएं के क्रम से 28 मात्राएं होती हैं और इसके अंत में गुरु का होना अनिवार्य है। तो ध्यान रखेंगे, इसके अंत में गुरु अवश्य आता है। गुरु का साइन क्या होता है? गुरु ऐसा बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इसमें 28 मात्राएं होती हैं। तो हर गीत का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? पापी, निष्पाप, निशा या पाप? तो सभी लोग बताएंगे। ये तो ऑप्शन से हो जाएगा, बिल्कुल सरल ऑप्शन दिए हुए हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निष्पाप निस उपसर्ग से बना हुआ शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्दों की पंक्ति को चुनिए। सर्प के लिए सही पर्यायवाची शब्द बताएंगे। ब्यालु, भुजंग, उरग, ब्याल, भुजंग, उरग, ब्याल, भुजंग, उरुग, उर्गू, बयाल, भुजंग, उरग। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा सर्प के पर्यायवाची के लिए पंक्ति? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्याल, भुजंग,
भुजंग, उरग। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया है, हिंदी भाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फ्रेंच भाषा से लिया गया है? गार्ड, सूटकेस, कारतूस, अलमारी। कौन सा शब्द जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है? जो कारतूस शब्द है ये आपका फ्रेंच भाषा से लिया गया है। गार्ड, सूटकेस अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, और अलमारी कहाँ का है? अलमारी आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 32 का सी, कारतूस आपका फ्रेंच भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 दिया गया है, नीलकंठ में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, या बहुब्री समास है? बताएंगे सभी लोग इसमें कौन सा समास है। नीलकंठ का अर्थ क्या होता है? नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। जब मतलब जब कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी भी शब्द का समास विग्रह करने पर यदि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन अगर तीसरे पद की ओर इशारा करे और तीसरा पद प्रधान होता है, तो वहाँ पे आपका कौन सा समास होता है? वहाँ पे बहुब्री समास होता है। जैसे यहाँ पे नीला है कंठ जिसका, अर्थात महादेव। महादेव आपका तीसरा पद बन गया जो कि आपका प्रधान है, तो यहाँ पे आपका कौन सा समास हो जाएगा? यहाँ पे आपका बहुब्री समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, 33 का डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है, रेखांकित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है? रेखांकित का समास विग्रह बताएंगे। रेखा पर अंकित, रेखा में अंकित, रेखा से अंकित, रेखा के लिए अंकित। तो राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका 34 का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। रेखांकित का समास विग्रह क्या होगा? रेखांकित का समास विग्रह क्या होगा, और इसमें समास भी बताएंगे, इसमें कौन सा समास होगा। इसका समास विग्रह क्या होगा? रेखा से अंकित। जैसे बोलता नहीं है, रेखांकित शब्द बताइए कौन सा विलोम शब्द है, कोई मतलब वाक्य लिख देगा उसमें एक शब्द अंकित कर देगा, तो रेखा में अंकित। नहीं, रेखा से अंकित आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रेखा के द्वारा अंकित बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह कौन सा, इसमें बताएंगे कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में भी करण तत्पुरुष है। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। 34 का सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, रेखा से अंकित। 35 देखेंगे, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? भरत मुनि के अनुसार रसों की कितनी संख्या मानी गई है? 8 मानी गई है, या 11 मानी गई है, या 10 मानी गई है, या 9 मानी गई है? तो आप सभी को पता होगा भरत मुनि ने 8 मानी थी रसों की संख्या। कौन कौन से? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, भीभत्स रस, और अद्भुत रस। ठीक है, भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 36 दिया हुआ है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम शब्द कौन सा है इसमें से? कारण है, लोहा है, बंदर है, या दूध है? बताएंगे सभी लोग इसमें तत्सम शब्द कौन सा है। मैंने बताया था तत्सम शब्द में आपका संयुक्ताक्षर जरूर आता है। ठीक है, संयुक्ताक्षर वहाँ पे तत्सम होगा। और तद्भव में मैंने बताया था चंद्र बिंदु आती है। ठीक है, तो इसमें आप बताएंगे तत्सम कौन सा है। यहाँ पे आपका कारण जो है ये आपका तत्सम शब्द है। लोहा का क्या होता है तत्सम? लोहा का होता है लोह। बंदर का क्या होता है? बानर होता है। दूध का क्या होता है? दुग्ध होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 36 का ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? बताएंगे सभी लोग 37 का राइट आंसर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? ऑप्शन पढ़ेंगे। महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, या सुमित्रा नंदन पंत? बताएंगे गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इनकी कृति कौन सी है? भारत भारती। भारत भारती वर्ष 1912 में प्रकाशित हुई थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी प्रभावशाली सिद्ध हुई थी ये पत्रिका। ठीक है, इसलिए महात्मा गांधी ने गुप्त जी को राष्ट्रकवि का सम्मान दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैथिली शरण गुप्त। 38 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती है? मारवाड़ी, मेवाड़ी, मगधी, या मेवाती? आप लोग बताएंगे कौन सी बोली जो है राजस्थानी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। आपकी जो मगधी भाषा है ये आपकी कहाँ की है? ये आपकी पूर्वी हिंदी की बोली है, मगधी। ऑप्शन नंबर सी, मगधी आपकी कहाँ की बोली है? पूर्वी पूर्वी पूरब की तरफ बोली जाती है मगधी।
तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मगधी। ये आपके राजस्थानी के अंतर्गत नहीं आती। और शेष जो हैं मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, ये आपकी राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 दिया हुआ है, जो दिखाई ना पड़े के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा गया, वाक्यांश दिया गया है जो दिखाई ना पड़े। अगोचर्य, अदृश्य, आगोचर्य, अगोचर। राइट आंसर बताएंगे इसमें क्या होगा। जो दिखाई ना पड़े वो तो भैया अदृश्य होता है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 39 का बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40। ये आज के प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद है आपका स्कोर 35 रहा होगा। इसमें 40 में से 40 क्वेश्चन हम लोग डेली करते हैं, अपना स्कोर 35 प्लस डेली का बना के चलिए, क्योंकि वैकेंसी आए फिर प्रेशर इतना बढ़ जाता है। कुछ लोग तो सोचते हैं कि वैकेंसी आने पर ही तैयारी करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी तैयारी पहले से पूर्ण रहनी चाहिए, और अगर तैयारी हो गई है तो आपको रिवीजन करते हुए चीज़ों को चलना है। यदि रिवीजन नहीं करेंगे तो आप 2 या 4 दिन में चीज़ें भूलने लगेंगे, फिर आपको शुरू से फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इससे इससे आप उसी के बराबर आ जाएंगे जो आज तैयारी शुरू कर रहा है। ठीक है, तो आप चीज़ों को रिवाइज करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। बताएंगे सभी लोग, मिलाप शब्द में कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय पूछा है, मिल तो होगा नहीं क्योंकि ये तो आपका उपसर्ग होता है। ठीक है, आप आप होगा, या अप होगा, या लाप होगा। तो बताएंगे मिलाप में क्या है। मिल का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, मिल धन आप। तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मिलाप। तो आपका इसमें क्या उपसर्ग क्या प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका, आप प्रत्यय हो जाएगा। तो ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और एक बार प्रैक्टिस सेट को शेयर कर देना अपने दोस्तों में जिन्हें आप सफल होता हुआ देखना चाहते हैं। और डेली जुड़ा कीजिए, प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लिए डेली प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा, एक हिंदी का, और जीएस का भी आपका प्रैक्टिस सेट जल्दी शुरू होने वाला, 20 क्वेश्चन का आया करेगा डेली। ठीक है, ध्यान रखिएगा अपना और खुश रहिएगा। धन्यवाद।